सभी को इस कार्यक्रम में आने के लिए नमस्कार करता हूं। 4 मिनट के विलंब के लिए क्षमा चाहता हूं कि 4 मिनट कार्यक्रम अपना देर से प्रारंभ हो रहा है। कुछ ये टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से। और अपना कार्यक्रम प्रारंभ करते समय आप सभी को विदित है कि एनएमओ जो अपने वर्ष भर में कार्यक्रम आयोजित करता है, उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है गुरु पर्व का। क्योंकि इस दिन जो गुरु शिष्य परंपरा है उसका पालन करते हुए हम जिन गुरुओं से ज्ञान लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, जीवन जीने का तरीका सीखते हैं, उनका नमन करते हैं, उनका पूजन करते हैं। भगवान वेदव्यास जी ने महाभारत, सारांश वर्मा जी, सब डॉक्टर है ना, तो सबको प्रेजेंटेशन की आदत है। भगवान वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना गुरु पूर्णिमा के दिन पूरी की थी और विश्व के सुप्रसिद्ध आर्ष ग्रंथ ब्रह्मसूत्र का लेखन भी इसी दिन प्रारंभ हुआ था। तब देवताओं ने व्यास जी का पूजन किया था और तभी से व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा का यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन जो शिष्य श्री गुरु के श्री चरण में पहुंचकर संयम, श्रद्धा, भक्ति से उनका पूजन करता है, उसे वर्ष भर के पर्व मनाने का अवसर मिलता है, आनंद मिलता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का पर्व अपनी भारतीय संस्कृति में बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुरु केवल एक ऐसा नाम नहीं है। गुरु वो होता है जिससे हम किसी भी तरीके से शिक्षा लेते हैं। तो प्रथम गुरु हमारी माँ होती है, जिसने हमें जन्म दिया होता है। द्वितीय गुरु धरती माँ होती है, जिस पर हम पलते बढ़ते हैं। तीसरा गुरु हमारा पिता होता है, जिसकी हमने उंगली थामी होती है। चौथा गुरु हमारा शिक्षक होता है, जिससे हमने ज्ञान लिया होता है। पांचवा गुरु आध्यात्मिकता होती है, जिनकी कृपा मिली होती है। और इन 5 गुरुओं के आशीर्वाद से ही हम अपना जीवन व्यापित करते हैं और जीवन अपना हम समर्थ करते हैं। गुरु के बिना कोई गति नहीं होती है, ये सबको विदित है। अपने इसी कथन के साथ मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूं। और कार्यक्रम में आए हुए जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, माननीय स्वांत रंजन जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख हैं, अपने बीच में हैं। उनका उद्बोधन हमें मिलेगा, उनका सादर नमन करता हूं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में आए डॉक्टर AK अग्रवाल सर, डॉक्टर रविकांत सर और डॉक्टर ML भट्ट सर का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें आज विशेष रूप से मेडिकल कॉलेज में जो गुरु शिष्य परंपरा है उसके बारे में डॉक्टर चिंतामणि जी, जो सफदरजंग मेडिकल कॉलेज में सर्जरी विभाग के हेड हैं, उनसे सुनने को मिलेगा। बिना विलंब किए हुए मैं कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूं और अपने एनएमओ मंत्र के साथ अपने को कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। एनएमओ मंत्र स्क्रीन पे दिखेगा, उसे सब मन ही मन पढ़ेंगे, अपने को म्यूट रखते हुए ही पढ़ेंगे। रविंद्र जी, एनएमओ मंत्र। रविंद्र जी, एनएमओ मंत्र की स्लाइड। रविंद्र जी, एनएमओ मंत्र की स्लाइड लगाओ ना। रविंद्र न, मनीष जी, गुरु पूर्णिमा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जी सर, जी सर। संदीप जी म्यूट कर लीजिए, कार्यक्रम शुरू हो चुका है। हाँ बिल्कुल म्यूट कर रहे हैं और वीडियो भी म्यूट कर रहे हैं हम। नहीं, वीडियो ना म्यूट करो, तुम्हारी शक्ल अच्छी है। कुछ काम भी करते रहेंगे ना, इसलिए। नहीं, कार्यक्रम इतना इंपॉर्टेंट है, कार्यक्रम करो पहले। अच्छा ठीक है, गलत बात नहीं। ठीक। न तो हम काम राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनम। डॉक्टर वरुण गर्ग जी, अपने को म्यूट कर लीजिए। डॉक्टर गिरीश जी, जो हमारे संगठन के संगठन सचिव हैं, उनसे निवेदन है कि वे अपना स्वागत भाषण दें। डॉक्टर गिरीश जी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बोलें। आज के इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित
इस गुरु पर्व में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। विशेष रूप से हम सभी के मार्गदर्शक माँ भारती के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर चुके माननीय शांत रंजन जी, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख हैं, जिनका पाथेय हमें मिलने वाला है, उनका मैं हृदय के गहनतम तल से स्वागत करता हूं कि उनके इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए कुछ समय निकाला। डॉक्टर रविकांत जी, डॉक्टर भट्ट जी और चेयर पर बैठे हुए विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य अतिथि महोदय का भी मैं एनएमओ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गुरु के बारे में कुछ जानकारी तो मनीष जी ने दी ही है। हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी में जैसे ही हम मेडिकल कॉलेज में एंटर होते हैं, हमारा सबसे बड़ा गुरु वो मेडिकल कॉलेज ही होता है। और मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले हमारे सीनियर्स और वहाँ के टीचर्स, जो हमें हमारा भावी जीवन तराशने में मदद करते हैं, हमारे को मार्गदर्शन देते हैं, ऐसे सभी मानीषी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और मेरा सौभाग्य है कि इन सभी मनीषियों का मैं नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद डॉक्टर गिरीश शर्मा जी। अपने बीच में अगर डॉक्टर योगेंद्र मलिक जी, जो अपने संगठन के सचिव हैं, अगर वो आ चुके हो तो उनसे निवेदन है कि वे अपना स्वागत भाषण पढ़ें। डॉक्टर योगेंद्र मलिक जी। योगेंद्र जी हैं क्या? नहीं है। गुरु पूर्णिमा का दिन अर्थात श्री गुरु जी की पूजा करने का दिन होता है। गुरु से हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है और जो हो रहा है, उसके प्रति पूर्ण कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है ये। गुरु शिष्य परंपरा संजोने वाले सभी साधक अपनी अपनी गुरु परंपरा का स्मरण करते हैं। सब लोग तरह तरीके से, जिसकी जो गुरु परंपरा होती है उसकी तरीके से वो इस कार्यक्रम को आयोजित करता है। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा सनातन हिंदू धर्म संस्कृति द्वारा विश्व को दी गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अमूल्य धरोहर है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हम सब के लिए बड़े महत्व का है। कार्यक्रम में जितने भी हमारे गुरुजन उपस्थित हैं, उन सब का नमन है, उन सबको प्रणाम है। और कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हमारे बहुत ही महान गुरु डॉक्टर ए.के. अग्रवाल साहब, जो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, ईएनटी के स्पेशलिस्ट हैं और बहुत ही सहज, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। सबको अपना दोस्त कह के बुलाते हैं। इनके मुंह से दोस्त जब तक ये किसी को ना कहें, समझिए आपके ऊपर इनका प्यार नहीं आया। डॉक्टर ए.के. अग्रवाल सर से निवेदन है कि वे हमें उद्बोधन दें। डॉक्टर अग्रवाल सर। सर प्लीज अनम्यूट कर लें सर। सर अनम्यूट कर लीजिए। सर को थोड़ा सा सहायता की जरूरत है, वो किसी को बुला के अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी ऐसी है कि जो बहुत पुराने लोगों के लिए थोड़ी नई हो जाती है। सर स्क्रीन पे क्लिक कीजिए, अनम्यूट हो जाएगा सर। स्क्रीन पे क्लिक कीजिए। ठीक है, हो गया। दोस्तों, मनीष जी ने मुझसे कहा कि मैं दोस्त वर्ड, हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे मित्र, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम आपस में एक दोस्त हैं, एक मित्र हैं। इन शब्दों के साथ मैं शुरू करना चाहता हूं कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन को कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके सामने आऊं और आप सबसे कुछ अपने दोस्त सब कहूं। लेकिन उससे पहले मैं इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि जी हैं, श्री रंजन जी, जो हमारे वेल नोन पर्सनैलिटी हैं,
आरएसएस की, और उनको उनका अभिवादन करता हूँ। मेरे कुलीग डॉक्टर रविकांत जी, डॉक्टर भट्ट जी, एंड मैं देखता हूँ कि टीचर्स तो हम में से हर आदमी एक टीचर है। ये बड़ा छोटे की बात नहीं है, छोटा भी बड़े को सिखाता है और बड़ा भी छोटे को सिखाता है। तो कहीं ना कहीं तो हमारा टीचर जो है, जो हमारे अंदर शिक्षक है, वो हम सब में है। और मैं सोचता हूँ कि वो टीचर जो हर आदमी से कुछ सीख सके और उसको सिखा सके। और जो मैं हमेशा रविकांत की एक एनर्जी देखता हूँ कि रविकांत he thinks about not only present, he thinks about future. तो एक टीचर वही है जो कि केवल आज की बात ना करे, वो हमेशा फ्यूचर की बात देखे। ऐसा मैं सोच के हम लोग टीचर होने के नाते हम अपने सोसाइटी का, अपने कोलिग्स का, अपने स्टूडेंट्स का आज के बारे में सोचते हुए आगे के बारे में भी सोचें और ऐसा ही इनको गाइड करें। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मनीष। Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you. सर, डॉक्टर मनीष अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। डॉक्टर ए.के. अग्रवाल सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने व्यस्त समय से समय निकाल के हम सबका आशीर्वाद दिया। सर, आपके आशीर्वाद और दिखाए हुए रास्ते पर हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। एनएमओ को आप जैसे समृद्ध और वयोवृद्ध टीचरों की बड़ी आवश्यकता है, जो हमें समय समय पर मार्ग दिखाते रहे और बताते रहे कि किस तरीके से हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके पश्चात अब मैं निवेदन करूंगा, एनएमओ परिवार के एक बड़े स्थापित अंग के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके, हम सबका समय समय पर मार्गदर्शन करने वाले, समय समय पर हमें हर तरीके से सहयोग देने वाले और एनएमओ परिवार में एनएमओ के लिए कुछ भी करने की शक्ति रखने वाले से डॉक्टर रविकांत जी, जो एम्स ऋषिकेश के डायरेक्टर हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने आशीर्वचन हमें दें। डॉक्टर रविकांत सर। एनएमओ परिवार को बहुत ही, सबको, बड़े लोगों को चरण स्पर्श और बाकी सबको स्नेह। जैसा अभी सर ने कहा, प्रोफेसर ए.के. अग्रवाल साहब ने, और मुझे बड़ा गौरव प्राप्त है कि मैंने उनके चरणों में दशकों ज्ञान प्राप्त किया है कि आखिर गुरु का आजकल रोल है क्या। अगर मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को कोट करना चाहूं तो मैं कहूंगा कि, और यही शुरू में सोक्रेटिस भी कहते हैं, प्लेटो भी कहते हैं, कि हम लोगों का काम इतना ज्ञान देना नहीं है जितना कि ज्ञान की ओर जो इच्छा प्रकट करना है, जो एक उत्सुकता प्राप्त करना है, वो मेन रोल है। हमें इतना थिंकिंग पर्सन बनाना है, हमें उस पर ज्यादा जोर देना है, बजाय कि एग्जैक्टली उनको हम स्पून फीडिंग करा दें। आज के युग में जब हम लोग देखते हैं, मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजी से हम लोग जब बात करते हैं, तो समझ में आता है कि कॉग्निटिव डोमेन में प्योर नॉलेज की रोल बहुत कम हो गया है। जो मेन रोल है वो रीजनिंग एनालिसिस का है, परफॉर्मेंस का है। सेकंड डोमेन जो बहुत बड़ा काम है, साइकोमोटर डोमेन है, जिसको हम सब लोग समझते हैं। लेकिन तीसरा डोमेन जो है, अफेक्टिव डोमेन, उसका बहुत बड़ा रोल है। और अगर देखा जाए, अगर हम स्कोरिंग करें तो आज के दिन में नॉलेज डोमेन की स्कोरिंग होगी बेयरली 25%, साइकोमोटर डोमेन की होगी 25%, और अफेक्टिव डोमेन की जो एक किसी भी ग्रुप में जरूरत है वो 50% की है। तो स्कोरिंग अफेक्टिव डोमेन का बहुत बढ़ता जा रहा है। इसी के ऊपर मैं अपने
सभी लोगों को नमन करते हुए कहना चाहूंगा कि अगर हम टेस्ट करें तो एक हमें जो जरूरत है जिंदगी में वो है आईक्यू की, कि हमारा आईक्यू कैसा है, और ये हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी क्या है कि ईक्यू कैसा है, इमोशनल क्वोशिएंट कैसा है। हम लोग एक टीम मेंबर की तरह काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में जो नए 2 वर्ड आए हैं वो है सोशल क्वोशिएंट। हम लोग समाज में हम लोग क्या कर रहे हैं, समाज के लिए क्या कर रहे हैं, ये सोशल क्वोशिएंट है। देखा जाए सोशल क्वोशिएंट आईक्यू से ज्यादा जरूरी है। लेकिन फाइनली आजकल जो सबसे नंबर 1 पे जिसका रोल है वो है एडवर्सिटी क्वोशिएंट। हम मुश्किल में, जब हमारे सितारे गर्दिश में हैं, जब हम परेशान हैं, हम किस तरह से उस समय अपने आप को उस समस्या को सुलझाते हैं, उसको समझते हैं, ये है एडवर्सिटी क्वोशिएंट। आज का युग है आईक्यू, ईक्यू, एसक्यू एंड एक्यू। आज का युग है डोमेन्स में से नॉट ओनली नॉलेज इन अफेक्टिव डोमेन बट ऑल्सो इन द कॉग्निटिव डोमेन बट ऑल्सो रीजनिंग एनालिसिस। आज का युग है साइकोमोटर के अलावा ज्यादा जोर देने का, 360 डिग्री का इवैल्यूएशन करते हुए अफेक्टिव डोमेन का। और आज का युग है स्टूडेंट को स्पून फीडिंग की जगह हम लोग एक थिंकिंग बनाए, और इसीलिए हमने सारी क्लासेस अपने यहाँ फ्लिप क्लासेस कर दी हैं। हमारी क्लास में अब टीचर का प्रेजेंटेशन बहुत कम हो गया है, और उसी क्लास को हम लोगों ने 8 या 10 में बांट के स्टूडेंट से पढ़वाते हैं, और टीचर उसका मॉडरेशन करता है। एक नया युग आ गया है। ऐसे मौके पे सब लोगों से अपने विचार शेयर करने के लिए मनीष जी का और सबका धन्यवाद देते हुए, एनओ का धन्यवाद देते हुए, और आप सब लोगों के सहयोग का आकांक्षी रविकांत, धन्यवाद। सर, अपने विचार रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे लिए सदैव ही एक प्रेरणा का स्रोत हैं। आपके आशीर्वाद से, आपके दिखाए हुए रास्ते पर एनएमओ सदा आगे चलता रहेगा। एनएमओ के कार्यकर्ता उस पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। बस आगे आगे आप हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। धन्यवाद डॉक्टर रविकांत सर। और इसके पश्चात किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर एमएल भट्ट साहब, जो एनएमओ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, साथ में संघ से संबंधित अन्य कई संस्थाओं में भी सक्रिय रूप से अपना योगदान रखते हैं, अपना मार्गदर्शन देते हैं। हम सबको भी वो अपने उचित समय पर ऐसे मार्गदर्शन करते रहते हैं। उनसे निवेदन है कि वे अपना आशीर्वचन हम सबको प्रदान करें। डॉक्टर एमएल भट्ट सर। धन्यवाद डॉक्टर मनीष भूषण पांडे जी। मैं यहाँ अपनी बात शुरू करने के पहले हमारे यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहे डॉक्टर ड्रानिल बिश्नोई जी से अनुरोध करूंगा कि वो गाड़ी चला रहे हैं, स्टीयरिंग लगातार मूव कर रही है और इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, या तो गाड़ी रोक लें और या तो फिर इसका कार्यक्रम को अटेंड करना से बाहर हो जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि रोड सेफ्टी के लिए ये बिल्कुल एक रिस्की काम है कि गाड़ी चलाते हुए और ये प्रोग्राम देख रहे हैं। ड्रानिल बिश्नोई जी, डॉक्टर बिश्नोई, आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर एनएमओ के द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम के रचनाकार डॉक्टर मनीष भूषण पांडे जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान माननीय स्वांत रंजन जी, अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर ए.के. अग्रवाल जी और प्रोफेसर रविकांत जी, जिनको अभी हमने सुना। आज के मुख्य वक्ता हम सब लोगों के वरिष्ठ गुरुओं के गुरु डॉक्टर चिंतामणि जी, सफदरजंग हॉस्पिटल से। और इस कार्यक्रम में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसे डॉक्टर गिरीश शर्मा जी, डॉक्टर योगेंद्र मलिक जी एंड डॉक्टर विजेंद्र जी और अन्य सभी प्रतिभागी गण, यहाँ पर उपस्थित और अनुपस्थित समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में शीश नमन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। सर्वप्रथम मैं आदि गुरु
देवों के देव महादेव के श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि, अपना शीश नवाते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूं, क्योंकि योगिक परंपरा में भगवान शिव ने आज ही के दिन सप्त ऋषियों को अपनी एक बहुत ही लंबी साधना के बाद प्राप्त अनुभव का ज्ञान उनको दिया था हिमालय में, और उसी दिन से ये आज गुरु पूर्णिमा के रूप में इस कार्यक्रम को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इसके साथ ही बौद्ध धर्मावलंबियों में यह दिन, जब भगवान बुद्ध ने अपना प्रिय उपदेश अपने 5 प्रिय भिक्षुओं को देकर के संघ की स्थापना की थी और 5 शिष्यों को धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का ज्ञान दिया था, से प्रारंभ होता है। हमारे भारतीय दर्शन में यह मान्यता है कि वेद व्यास जी महाभारत रचनाकार आज के दिन ही ब्रह्म सूत्र की स्थापना प्रारंभ करके गुरु शिष्य परंपरा का वास्तव में सूत्रपात किया था। यह ब्रह्म सूत्र का पाठ गुरु के सम्मान में सनातन धर्म में किया जाता है, और सनातन धर्म के गुरु शिष्य परंपरा के सभी शिष्यगण अपने गुरु के सम्मान में इसका पाठ भी आज के दिन करते हैं। जैन धर्मावलंबियों में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को आज के दिन ही कैवल्य प्राप्त हुआ था। इन्होंने इंद्रमणि गौतम को अपना पहला शिष्य बना करके उनको ज्ञान दिया था। वास्तव में गुरु के प्रति शिष्यों को सम्मान करने का एक ये बहुत बड़ी हमारी जो सनातन परंपरा है, उस परंपरा का आज कार्यक्रम आयोजित होता है। गुरु का मतलब होता है अंधेरा, रू का मतलब होता है मिटाने वाला। गुरु वह है जो अंधेरे को मिटाए। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि विद्या के माध्यम से ही अंधकार अज्ञान का मिट सकता है, और ये कहा जाता है सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वास्तव में मनुष्य को मुक्ति का साधन है। बिना विद्या और बिना ज्ञान के मुक्ति का रास्ता संभव नहीं हो सकता। तमाम जो अज्ञान की वेड़ियां हैं जिनमें व्यक्ति जकड़ा हुआ है, अंधकार में है, और तरह तरह की जो रूढ़ियां हैं उसमें बंधा हुआ है, उससे निकलने के लिए विद्या स्वरूपी ज्ञान की आवश्यकता होती है। गुरु गोविंद जी ने कहा था, लिखा है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। बिना गुरु के किसी भी व्यक्ति के, मनुष्य के व्यक्तिगत विकास का रास्ता संभव नहीं होता है। इसीलिए कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो प्रभु के पास भी पहुंचने के लिए गुरु रूपी मार्गदर्शक, प्रकाश स्रोत अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस परंपरा में जो आज हम लोग इस दिन को मनाते हैं, वास्तव में जो टीचर्स डे का सेलिब्रेशन होता है वो भारतीय परंपरा में आज गुरु पूर्णिमा के दिन पे ही है, जिसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन हम सभी लोगों को ये संकल्प करना है कि अपने गुरुओं के माध्यम से ही हमने जीवन में जो प्राप्त किया है वो संभव हुआ है। और वास्तव में गुरु की महत्ता के लिए एक संक्षिप्त छोटी सी कहानी मैं सुना करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। जो कहानी ये दिखाती है कि गुरु की महत्ता कितनी है। एक बार एक गुरु और शिष्य बैठे हुए थे नदी के किनारे। गुरु का मंदिर, आश्रम नदी के उस पार था, और गुरु के पास पहुंचने में शिष्य को नाव के माध्यम से तमाम शंका परेशानियां होती थी। शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, हमारी इस समस्या का समाधान कैसे होगा? क्या संभव है कि मैं बिना किसी सहारे के नदी को पार करके आपके पास आ सकता हूँ? गुरु ने कहा, अगर ईश्वरीय कृपा हो जाए, अगर ईश्वर पर तुम विश्वास करते हो और कृपा हो जाए, तो आप नदी को सामान्य टहलते हुए पार करके आ सकते हैं। इस बात का विश्वास करते हुए, गुरु की बात पर पूरा पूर्ण 100% विश्वास करते हुए शिष्य ने प्रभु के चरणों में अपना निवेदन किया कि हमें अपने गुरु से मिलने के लिए हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम नदी को पार कर सके। और शिष्य अगले दिन से ये प्रण करके कि ईश्वर मेरी सहायता करेंगे और हमें गुरु पे कहीं भी बात असत्य नहीं हो सकती है, नदी पे टहलते हुए आने लगा और आता और चला जाता। गुरु ने पूछा, तुम अब बहुत आसानी से आते जाते हो, क्या कारण है, कैसे संभव हुआ?
तो उसने कहा आपने ही तो बताया था कि अगर भगवान पर विश्वास है तो आप आ सकते हैं बिना किसी संकट के, बिना किसी कष्ट के। और मैं तब से ही इसका पालन करके नदी पर टहलते हुए, पैर पे चलते हुए आ जाता हूँ पानी के ऊपर से। गुरु ने सोचा अगर हमारी इतनी शक्ति है तो मैं भी इस पे आसानी से टहल के जा सकता हूँ। गुरु ने भी शिष्य के अनुपस्थिति में नदी को पार करने का प्रयास किया और उस प्रयास में जैसे जैसे पानी बढ़ता गया गुरु डूबते चले गए और अंत में वो भाग करके वापस आए। उन्होंने विचार किया कि ये क्या बात हुई। वास्तव में उस गुरु के ऊपर जो शिष्य का विश्वास था उससे शिष्य को तो लाभ प्राप्त हुआ, लेकिन गुरु में स्वतः ईश्वर के प्रति वैसा विश्वास नहीं था। तो वास्तव में गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास से शिष्य को उपलब्धि तो हो सकती है और ये आवश्यक है, और कि गुरु में कमियां न देख करके गुरु के प्रति समर्पण भाव से यदि शिष्य अपने ज्ञान को ग्रहण करता है तो उसकी निश्चित रूप से उन्नति होगी, जैसी कि एकलव्य की उन्नति हुई गुरु के प्रति समर्पण भाव से और विश्वास की भावना से। ये आवश्यक है, लेकिन वर्तमान परिवेश में ये भी आवश्यक है कि जैसा महात्मा बुद्ध जी ने कहा था कि केवल माता पिता पर, गुरु पर, विज्ञान पर, पुस्तकों पर, आध्यात्मिक सूत्रों पर केवल इसलिए मत विश्वास कीजिए कि जो लिखा है वो सत्य है। उसको तर्क की कसौटी पर भी कसने की आवश्यकता है और वास्तव में एक वही व्यक्ति जो विद्या प्राप्त है जो इसको कसौटी का प्रयोग कर सकता है। और ये भी आज के दिन पर ये आवश्यक है हम लोगों को पुनः स्मरण करने की कि विद्या का पहला जो हॉलमार्क है वो विनम्रता है। विद्या ददाति विनयम। यदि विनम्रता व्यक्ति में नहीं आती है तो समझ लीजिए उसकी विद्या कहीं न कहीं अधूरी रह गई है। ये प्रथम सोपान है विद्या की प्राप्ति का। विद्या ददाति विनयम, विनयादि आदि पात्रताम, और उससे पात्रता आती है। पात्रता धनम प्राप्नोति, धनादि धर्म और ततो सुखम। उस धन से धर्म का कार्य किया जाए, धर्म का निर्वहन किया जाए और इससे ही मनुष्य को मुक्ति और सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो आज पुनः अपने सभी गुरुओं के जो पुराने थे, जो वर्तमान में है और जो भविष्य में भी होंगे, क्योंकि सीखने की संभावना और गुरु बनने की संभावना हर व्यक्ति में इस धरती पर है, उन गुरुओं के श्री चरणों में अपने शीश को नवाते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी लोगों को पुनः गुरु पूर्णिमा की बधाई देते हुए और श्रीमान स्वांत रंजन जी को मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। डॉक्टर भट्ट, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी गूढ़ता और सरलता से आपने बड़ी गूढ़ बातें हम लोग के समक्ष रखी और हम सबका मार्गदर्शन किया। ऐसे भी आप समय समय पर जब भी हमें कभी भी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती रहती है, आप उंगली पकड़ के हमें रास्ता दिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वाकई में आप हमारे एनएमओ के लिए एक सच्चे गुरु के रूप में हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं और साथ में कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद देता हूं। और जिस तरीके से आपने डॉक्टर बिश्नोई को एक सच्चा रास्ता दिखाया, वो सबके सामने जीती जागती मिसाल है कि गुरु का किस तरीके से व्यक्ति के जीवन में भाग होता है, और आपने उनको एक सच्ची सीख दी। उम्मीद है कि जीवन भर ऐसी सीख का वो पालन करेंगे। शास्त्रों में गुरु का बहुत अधिक महत्व है। गुरु की कृपा के बिना भगवान की प्राप्ति असंभव है। गुरु के मन में सदैव ही यह विचार होता है कि उसका शिष्य सर्वश्रेष्ठ हो और उसके गुणों की सर्व समाज में पूजा हो। जीवन में गुरु का महत्व कबीरदास जी ने अपने दोहे में बताया ही है। जैसा कि डॉक्टर भट्ट साहब ने बताया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। लेकिन आज के आधुनिक युग में भी गुरु की महत्ता में जरा भी कमी नहीं आई है। एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए आज भी गुरु का विशेष योगदान आवश्यक होता है। गुरु के प्रति श्रद्धा व समर्पण दीक्षित करने के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। हम सब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, हम सबको उस गुरु शिष्य परंपरा का पालन करना चाहिए। इसके बारे में एक गीत के पश्चात डॉक्टर चिंतामणि जी, जो कि सफदरजंग मेडिकल कॉलेज में सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड हैं, वो अपने विचार रखेंगे। पहले हम 2 मिनट 3 मिनट के लिए एक मंत्र सुनेंगे, फिर उसके पश्चात डॉक्टर चिंतामणि जी से निवेदन है कि वे अपना व्याख्यान देंगे। डॉक्टर मनीष, मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले 2 टेक्निकल अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी अपने आप को अनम्यूट ना करे जब कोई बोल रहा हो,
और अपने स्क्रीन पे प्रेजेंट नाउ बटन पे क्लिक ना करें, नहीं तो हम यहाँ से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे जो हमें करना है। थैंक यू। डॉक्टर चिंतामणि सर। डॉक्टर मनीष, थैंक यू वेरी मच। सबको सादर प्रणाम, आपके अंदर के ईश्वर को सादर नमन, और एनएमओ के सभी all the dignitaries, my gratitude and respects. Now, Dr. Manish, is it possible to share my slides? I think you're muted. रविंद्र जी सर को हेल्प करिए स्लाइड के लिए। Sir, you can click on the present now button. Sorry? Sir, you go to present now and start presenting your slide. Okay. Can you see my slides now? No, sir. Have you clicked on present now button, sir? I have, and I've gone to the share also. Sir, after clicking on present now button, you should click on your entire screen. I've done that. Okay, but we are not able to see that your presentation, sir. Did I repeat it? Yes sir, repeat it please. Yes, sir. Share your entire screen. I'm trying to click on the share part of it, but it's not letting me do so. It's actually showing me just two तो buttons. ये जो प्रोग्राम भी अपन ने शुरू किया, इसको बंद करना चाहते, कैसे बंद करेंगे वो? इसी को जो अपन ने अभी किया, कहाँ से, कौन सी एप्लीकेशन है? I think you blocked my sharing of screen. I have opened it twice. I'll open it again. I'm sharing my entire screen. But when the option comes, I'm not able to click on share. It's cancel or share. Hello, am I audible? Click on Yes, sir, your you are. tab or a window button.
I think, sir, you please first open and then do the slide share. First, I open my presentation. I think so, sir. Please try. Okay, I'll do it. Slide and presentation has to be opened on the computer, then only it can be shared. It is already opened on the computer. It's already I've got open. it open. Okay, sir. Then, click on the present now, and after clicking on present now, you will see 3 options. Yeah, your entire screen, right? Yeah, and below that, a window is written there, no? Yes. Click on that below a window button. Okay, One pop-up will come out. that's right. After clicking that, you can see your slide. Here you have opened your slide show. Yeah, I have. Yes, I can see. Do I click on that? Just click on that and click on the share button given below. Okay, got it. Thank you very much. Now we are able to see your screen, sir. Thank you so much. And first of all, thank you very much, Dr. Manish, for having me for this very, very special meeting on Guru Shishya Parampara. And as you asked me yesterday, I'll try to share my ignorance on the same thing. First of all, my gratitude once again to the entire Namo Parivar, respected Swatantra Nanjanji, Charan Sparsh, to all those who are senior and those who are my colleagues, lots and lots of love, and also pranam to the God that resides in you. My special gratitude to Professor Bhatt PC of KGMOU, Professor Ravi Kant, who I've known for a very long time, teacher of teachers, the director at Rishikesh AIMS, and Dr. Agarwal. Now, what I'm going to do is just share, as I said, my ignorance on this, which is a huge topic, and as Dr. Ravi Kant alluded to, it may not necessarily be just imparting information. So, is there any role of Guru Shishya Parampara in medicine? The answer is absolutely, and we don't need to go any further before going backwards. Well, this is what William Osler had to say. Practice of medicine is an art which is based on science, understanding science of practice, upholding the art of healing. And I think the last part is the most important part of whatever Sir William Osler had to say, which is essentially that the softer skills, including the EQ that Dr. Ravi Kant alluded to, they become more important in today's era. So it's not just about the information, and it's not just about the monologue from a teacher. Well, ये 3 बड़े ज़रूरी ऋण बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में. पितृ ऋण, जो कि which is from the gene pool which we owe to our parents for getting us into this world. देव ऋण, जो कि एक मटेरियल पूल से होता है, जो हम इस संसार से लेते हैं, हमें उसको वापस देना होता है, और जाते समय में अपने 5 तत्व का जो शरीर है उसको भी छोड़ के जाना होता है. और आखिरी में मैंने लिखा है आचार्य ऋण, जिसके लिए गुरु दक्षिणा हुआ करती थी, लेकिन गुरु दक्षिणा उसका एक एग्जाम्पल नहीं था, वो उसका एक पार्ट था, वो एक भावना थी, और गुरु दक्षिणा ही कारण होती थी जिसके बेसिस पे आप उस नॉलेज का यूज कर सकते थे. हमें वी ऑल रिमेंबर द एपिसोड ऑफ कर्णा एंड परशुरामा, व्हेन कर्णा नीडेड दैट information and knowledge and those skills, he forgot them because that's where he faltered. You have to hand over to posterity और इसके बाद ही आपको मुक्ति मिलती है. Now, what exactly is the understanding of a guru, and what does the Western world say about it? Are we the first people to talk about it? A guru is one such Hindi word which has been incorporated into English literature now. So let's not confuse it with a teacher who gives information. We call him Adhyapak. Who imparts knowledge and information is Upadhyay. He can bring in, you have Dvivedis, Chaturvedis, they had read all this, they could pass it on. And the one who imparts skills is Acharya and gives. Am I audible? I'm sorry. Dr. Manish, can I go on? Sir, you continue, please, sir. You continue. Sorry, I'm sorry. Now, the one who is a visionary and implores you to think is a drishta. And we know there is a, as they say, the step back meditation or the meditation of a drishta. And finally, awakens wisdom, creativity, and self-actualization. This, I think, is guru, and it's close to being what is called in the West as mentor. And as you all would recall, for those who have read that masterpiece, Iliad and Odyssey,
Odysseus the king had to leave for war, and those days wars used to last for 10 years, 15 years, so he left his son under the guidance of his very close friend whose name was Mentor. And what he actually asked the mentor to do was prepare him like you would do your own son. And this is precisely the basis of the term mentor and mentee. When Odysseus came back after 10 years, he found that his son had become even better warrior than he would have possibly done. That's the importance of the guru. And it goes back to the days of the Gurukul in the past, when the students were submitted to the guru to be educated before they were introduced to the world. How do you define it? Because we are living in a world of evidence-based everything rather than eminence-based, which has its problems. It's not the best way to look at it, but it's one way to look at it. And that is developer of talent, teacher of skills, and knowledge of discipline, and assistant in defining goals, and one who shares social and professional values. I think it's a sum up of all that you would generally expect in a guru. It's beyond this, because there's no way you can describe guru. I think I can hear some sound. If others could mute themselves, that would really help. Thank you. Thank you. I appreciate that. Now, the whole concept of guru is beyond comprehension and description. And as Kabir Das said, if you burn the whole forest, get all the woods, and if you get the ocean as an ink, you can't still write about your guru. And I think he was right. The tradition goes way back, and I think it was touched upon by Professor Bhatt beautifully, and especially found that story very, very useful, and I'll use it everywhere where I can. This started way back in our culture. I mean, even before we can talk about what we talk about, it was there. So spiritual relationship of mentoring teachings are transmitted from a guru to a shishya, and we know the word Upanishad, which means essentially Upanishad, sitting in the company of the enlightened and the guru, without uttering a word, which actually may not be liked by a lot of people today. They would talk about interactive talking. I'm especially referring to medical students as of the mandate I was given to talk on. But remember, what is right doesn't change. We don't need to reinvent the wheel when we already know that it worked for these centuries and thousands of years. It has worked for us. It should have been carried on with. While it was Upanishad all the time, if you read Upanishads, they never mention who said it. They only say, the Rishi says it. So the Guru said it, and it was passed on from one to the other generation. And in spite of all the trauma that we had to go through for maybe 1,000+ years, we are here to survive, and we still carry our traditions, mainly because it was passed on from Guru to Shishya. Well, an example of a teacher, an example of a mentor, I couldn't find a better one. This is Vishwamitra, who taught Bhagwan Ram and also Lakshman the art of fighting before preparing them for fighting with the demon Tadaka. And he did mention something: even if I give you all my blessings, and if you have all, and I know you are God incarnate, but when the sun sets, this demon is not worth, it cannot be killed easily. So he was a teacher in the sense, but Vasishtha was the mentor who actually brought them up in his lap and actually guided them in both ways. So that's one distinction that I could find. But the important role they both played cannot be separated from one another. It was an important role that was to be responsible for what happened to the whole concept of our civilization and the whole purpose of our civilization for the winning of the good and the losing of the evil. The great way is not different for those who make no preferences. So let's not further spread it, defining who should be teaching, who should not be teaching. And Professor Agarwal touched it beautifully. Everybody is a teacher from whom you learn. And actually, to straight jacket it in the present day scenario would be an unfortunate result that we are looking at. We are not able to instill those values that were a part of our culture. We're not able to prepare doctors. We're just preparing sausages that come out like each other, and then they're competing in a rat race. And we all know that in a rat race, the winner and loser both are rats. So we are not actually moving in the right direction if you follow the only Western way of doing it. A word about residency as it happened for doctors in ancient India, and I couldn't find a better example.
I had a rare fortune of delivering an oration on Shushita, which actually was an eye-opener for me, and I must share with you as to what I learned in reading about it and then delivering the talk. Followers of Shushita were called as Shashutas. They had to do 6 years of training, and then they had to take an oath, much long before Hippocrates even came to this earth. And the skills were imparted using simulators, the moth-eaten wood for probing, opening up a watermelon for teaching on laparotomies, and teaching cataract surgeries. And this was going on for years. We are, of course, aware of the Western world writing. In fact, Whipple wrote in 1942, the great Whipple of the Whipple's surgery, famous for pancreatic duodenectomy. He wrote, in the medieval times, Shushita was the greatest surgeon born. Well, some pictures to show as to what he could do 3,000 years ago. And interestingly, I had an opportunity to visit the museum at Kashi, which is a beautiful place to visit, and one must go there to see what some of his instruments kept, or they must be similar to the instruments of the youth, including washing them in the water of Ganges, who for some reasons scientists never understood, never decays from one corner of this country to the other corner. Ganga Jal is kept, and that's the last drop that you get in your mouth before you leave this world. And also the theory that bacteriophages come out of that glacier. Having been to that glacier, the glacier is different. I can vouch for it. It is different and divine. And he used to wash the instruments there, and then he'll leave in the first light of the sun to sterilize them, probably ultraviolet. And he knew it all. They will all bathe, and you can see that they're not wearing lots of clothes. We are in COVID times, and we are looking at some Western guidelines. If we just stick to what was practiced in this part of the world, we possibly wouldn't get it. Namaste in place of handshake, Naman in place of all that we did by hugging. Everything has been there in our scriptures. This is rhinoplasty, cataract surgery, enteric perforation, and in fact, he was the first one to use the clips in the bowel perforation. He would use an ant with big claws. He'll make it hold on to both the ends. He'll chop off the ant. The clip would stay. They were the best biological clips, which have been replaced by metallic today. So you don't have to go far away. You just got to go within and backwards in our own world to understand. A lot of people feel this is a backward way of looking at the world. India looked backwards. No, that's not true. There's no way of going forward if you do not know where were you before. Well, we have lots and lots of excuse me, quotes from Plato, Socrates, Aristotle, and what have you. You can hear stories, but we have our own stories. Remember, Guru and the choices that you make. It's not our abilities that show what we truly are. It's our choices. Make the right choice, choose the right Guru, and you have the right direction. Mentor in medicine, is there a role? Guru in medicine, I would use mandatory. We still have to hold on. We will have to get back to Guru Shishya Parampara. The West is realizing, I'll share with you a few slides of that movement when I could get an opportunity to share with the Western educationists as to how do they look at the Indian way of teaching, the ancient way of teaching. See, the tragedy is if we just ape the West, we just become a photocopy of whatever is original, and in the process we lose ourselves. Well, this is the key to a successful career. You have very successful people sitting in the panel here. They've all seen it, and they mentioned about their gurus. I would pay naman to my guru too. Oftentimes, one has multiple mentors, not just one, but one should know this is the Western way of looking at it. Guru is only one. Having a good mentor can certainly enhance your success. That is a brass text or the materialistic way of looking at it. There's no spirituality in it. And with the moment you use the word Guru, there is spirituality. Growing to be a doctor, where is the role of Guru and what does Shishya have to do? Clinical skill and competence is what makes you a doctor, but just makes you a doctor. And there are millions of them, and there's no big deal. If somebody becomes a doctor, then he becomes an assistant professor, then he professor, he teaches, and he passes on what he has. And in the process, the soft skills in art are lost. We all know, especially in the field of medicine, I won't touch on surgery specifically, everything is learned at the elbow of your guru or the mentor. You become what you see them to be doing. Dr. Chintamani, please unmute yourself. सर आप Dr. Chintamani unmute कर लीजिए.
डॉक्टर चिंतामणि आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। ओम प्रकाश कुमार से रिक्वेस्ट है, प्लीज स्लाइड प्रेजेंट ना करें। डॉक्टर चिंतामणि अभी प्रेजेंट कर रहे हैं, प्लीज अपनी स्लाइड शो बंद कर दीजिए। सर यू प्लीज unmute yourself. You can see a mic button in your panel given below. Click on that. Yeah. But sorry, I had not done it. It happened. No, so someone has muted you. Someone else have done, sir. Oh, I'm sorry. Sir, I'm sorry for the inconvenience. Sir, you can click on the presenter button. Earlier you did. That's the same thing. Okay. Yeah, the same thing. Now you can see resume screen, your My screen is not visible as of now. So please open the Google Meet that tab. The browser. Okay, I'm trying that. I'll just do that. Now, I'm not getting that option anymore. ओम प्रकाश कुमार जी आप बंद करिए अपने को। ओम प्रकाश कुमार जी। I don't have that option only. सर अभी ये ओम प्रकाश कुमार जी ने प्रेजेंटर पे क्लिक करके खोला हुआ है ना। ओम प्रकाश कुमार जी। So now you can do. Now you can do, sir. You can present again, sir. You have to. Sorry for the inconvenience, but you have to present. No problem. Am I visible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You are visible. Thank you so much. Your slides are there, sir. Okay. So I'll just quickly move. I'm sorry. So. Okay. Well, this is there was a story which was brought out by Professor Martin, which was wonderful as he narrated. It could only come at the elbow of a guru. This is the story of how we have moved from the human touch to learning only. Information saw human touch. We're producing slaves. Why we should produce masters rather than slaves. Technology is very useful and very handy. And as Dr. Ravikant alluded to, you can use it to help you, but there's no replacement for a teacher. And the more we replace him, worse it's going to get. And I have a little bit of disagreement on that you can switch on to everything virtual, because then we'll produce virtual soft skills assignments. Technologies are necessary, computers are useful, and have made medical advancement definitely. But remember, this again is a beautiful book, Decline and Fall of the Roman Empire, Gibbon's book. The Roman Empire crumbled under the weight of its own prosperity. So we shouldn't become so rich that we become extremely poor. That is, spiritually, in terms of learning and teaching, passing on the real values to our medical students. Guru Shishya Parampara is mandatory. And the modern mess that we have created in this rat race of the MCQ zombies and also the PPT teachers is this only. And most people have no choice but to go to the side of the majority. And sometimes we blindly ape the West. Well, you must realize they're failing repeatedly in what they created. They've been reinventing each day. And I've been an examiner for the Royal College for now nearly 20 years. It keeps changing every 4 years because they're still finding the best way to do it. I'm sure they're finding the best for themselves. The same doesn't replicate here. And that's where, especially in the COVID times when we are conducting the webinars, we are finding the feedback from the students. We've become all virtual. Therefore, whenever you find yourself on the side of the majority, it's time to pause and reflect. That's a time we should go back. And the rat race, as I said, winner, loser, both rats. Well, you can learn from the books. Present era is an era of information. You click a button for any information and you have Dr. Guru, the Google telling you everything. I'm sorry about that. The Dr. Google has all answers, but naturally they're incomplete because you will have those quotations which are borrowed, you'll have slides which are borrowed, but actually the teacher is within you. And if you can learn it from anybody, and everybody is a teacher potentially. Years of clinical practice can harden especially our heart muscles and numb our souls. And we may become indifferent to death. Unfortunately, there's a beautiful story that I'll take half a minute to tell. When you compare, I'll just give the summary of it. A criminal may still be compassionate, but a doctor becomes a criminal, or who has left his touch of compassion can be worse because he's indifferent to death.
we are dealing with a very sensitive group of individuals. Therefore, this has to come from the guru. You may ask me a question, the chicken and egg story. Who trains this guru? Naturally, it's a chain reaction of learning and lack of it. There is a need to lubricate with the milk of compassion of a guru our learning. There's no point learning all these skills when you don't have the human value. What they say, like it's a very famous apostle, for what avails a man who has got the whole world but yet loses his soul and mind, excuse me. Guru is compassion. He himself is a source of compassion. He is an example. He doesn't have to teach this. It should be visible in him. A guru who is materialistic, who's practically exploiting a situation, who is cheating, who's corrupt, cannot be teaching about it. So naturally, you have to be an example. So in a way, the student becomes a teacher for the guru because he fixes the guru in that slot. You sit here, it's like putting the idol where it belongs. And therefore, a student is as good as his teacher, and vice versa is also true. You know, Arjun always said, not Kunti Putra Arjun, he said, Drona Shishya Arjun. So Dronacharya came in all his descriptions, which made Guru known by his Shishya. So the Shishya grows while the Guru grows. And a famous story of Reader Digest, where a tennis coach was teaching his son, but he could not make him learn anything more. And finally, he was very surprised when the son won the Junior Wimbledon. It's a true story. And when the son came back with a trophy, the father said, I'm surprised what is happening to the tournaments. You're such an ordinary player and you won a Wimbledon Junior. When I won it, competition was very tough. Let me see your coach. So he went to see his coach, and he told the coach what is happening to the competitions. The coach said, sorry, sir, while you were training him, you were also improving. And in the process, relatively speaking, you both grew. The distance remained the same. So you're not able to appreciate it, but truly you have also grown. Now, this is very, very important that we teach them empathy, not sympathy. And this can only come if you are empathetic yourself. So gurus need to learn before they train their students. So Guru Purnima is a day when it enlightens the guru also into thinking. It gives him those inputs that there is a job he's carrying. He's carrying it on his conscience. Well, a little talk at Stokes and Trent. My student I'm marking there, Satyendra, and they invited me to talk on Guru Shishya Parampara in their education unit. And they were following it. He has instilled that habit of training them using those ancient Indian ways of training. Well, it makes a difference in medicine. I'll give you some bit of evidence because it won't satisfy a lot of people who are objectively into what you don't publish, you've not done, what you've not documented, you don't mean, and if you don't publish, you perish. So I would rather say publish and flourish, and we should put Indian values into various journals. I'll share with you some of those. Integrative oncology, I'd put all holistic care into it, and Guru Shishya Parampara. Can making of a surgeon or a doctor be a spiritual pursuit? Upanishads described in this article. Mentoring in surgery, mentor Parshuram, Dronacharya, Krishna. We've given examples of this. It's one of these biggest hits in Springer publication. Reason is people are trying to find out how did we do in the past. Tool or a teacher? Is it the tool that we talk about? Somebody alluded to it just now, that we have to evolve into tools. You know, remember, a fool with a tool is still a fool. A teacher who has to teach still with that emotion. And in this article, I just mentioned, for the things you have to learn before we can do them, we learn by doing them. And you can only teach them by when you do them. You can't be theoretically talking about the moon when you have not seen yourself. Finally, the pillars in the art of medicine and the learning of medicine, and finally practicing the art of medicine. The science and art both includes knowledge, patience, and humility. Now, this will come at the feet of your guru. If you're not too keen on the feet, which I think is a great blessing, because whenever you touch feet, you get the blessing from your guru. The energy travels that way. Now, it's been scientifically proven that that's how you get a positive energy from your seniors, elders, and this is a parampara in our culture, which should be valued and worshipped. I've been blessed with students who do that, and I've done it to my teachers. Bitter plants that taste sweet are these three, and importantly, the result and the end is sweet.
Well, we have a Gurukul of surgical disciplines that has been in place for a long time now. We have more than 3,000 medical students and postgraduates who are part of it, and many eminent gurus come and share their skills here. Should we only be focusing on the best few, which is what happens? We pick up a few and we train them. It's a good way to start, but essentially, if you only train those who were the best, or if you only talk about those, all right, he's got 95% marks, although he could be a blighter who doesn't have a vision, he doesn't have compassion. What good is it to pick up the best academician in the world who doesn't have compassion? And it's no best thing except those who sing the best. I'll just wind up. This Gurukul is focused on that. To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment, and we should work towards it. Guru Shishya Parampara is for others to learn. I had an opportunity to talk on it at the Royal College of Surgeons of Edinburgh once. I presented them with my book, and that's a college. There is always a question that is asked, which is the end of what I'm going to talk. How does a guru make himself? Well, Adi Guru is the guru of all. We all know Lord Shiva is the guru of everyone. Then came Saptarishi, and then came Manu out of them, and that's how we all came. That's how it is believed. We have Guru Brahaspati. We have Guru Brahaspati teaching us all. And finally, we have gurus manifesting in our teachers as gurus. So actually, when Lord Krishna says, I come whenever there is a need, he doesn't come himself, he comes through our gurus who teach us. There's always another row to hoe. And if mentoring has contributed to our success along the way, then we owe it. We owe it, I'm repeating, on this Guru Purnima. We should take a pledge, and cannot be a greater platform than Namo, cannot be greater people than the ones in the panel right now, and cannot be greater people than the ones who run the Rashtriya Swamsevak Sangh, where you are taught about the values of the culture of India, future of India. To end, I don't need to emphasize, we all know Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Guru Deva Namah. Thank you so much. Thank you for patient listening. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने वाकई में सबको बड़ा प्रभावित किया। एक मेडिकल कॉलेज का टीचर, एक सर्जरी का अध्यापक, एक कुशल सर्जन, एक बड़ा देश विदेश में ही नामित प्रतिष्ठित ऑन्कोलॉजिस्ट। आज आपने बिल्कुल सर एक अपना अलग रूप से हम लोग को परिचित कराया, और मेडिकल कॉलेजेस में हम कैसे गुरु शिष्य परंपरा को चला सकते हैं, ये आपने बड़े सरल तरीके से बताया। एक बार आपको फिर से बहुत बहुत नमन, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अल्प समय में हम लोग का निमंत्रण स्वीकार किया और आके अपना व्याख्यान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर को कल मैंने रात में 10 बजे फोन किया था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुरु एक तेज है जिनके आते ही सारे संशय के अंधकार खत्म हो जाते हैं। गुरु वो मृदंग है जिसके बजते ही अनाद नाद शुरू हो जाते हैं। गुरु वो ज्ञान है जिनके मिलते ही पांचों तत्व एक हो जाते हैं। गुरु वो दीक्षा है जो सही मायने में मिलती है तो पार हो जाते हैं। गुरु वो नदी है जो निरंतर हमारे प्राण में बहती है। गुरु वो सब चिंतन है जो हमारी पहचान हमें देता है। सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। अपने बीच में बहुत सारे ऐसे मेडिकल कॉलेज के अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, जो टीचर्स भी हैं और एनएमओ के लिए समाज सेवा का भी काम कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही त्याग तपस्या करके एनएमओ को खड़ा किया है, एनएमओ के काम में योगदान दिया है। एनएमओ का ये बहुत हर्ष है, एनएमओ का दायित्व बनता है कि ऐसे टीचरों को जो समाज सेवा भी कर रहे हैं, मेडिकल शिक्षा भी दे रहे हैं, उनको प्रणाम करे, उनको नमन करे और उनका सम्मान करे। वो है हमारे परिवार के अंग ही, वो है हमारे हिस्सा ही। वो भी ऐसे ही कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, लेकिन आज हमें मौका मिला है कि हम उनका सम्मान करें, उनको प्रशस्ति पत्र दें। इस समय में ये संभव है कि ये ऑनलाइन ही हो सकता है, हम ये कार्यक्रम इसलिए ऑनलाइन ही कर रहे हैं। रविंद्र जी, डॉक्टर सीबी त्रिपाठी सर जी, सब लोग आपसे बड़े भारतीय परिचित हैं। अभी कुछ तबीयत खराब चल रही है। कल भी मैंने सर को बड़े विनम्रता पूर्वक बोला कि अब 65 की उम्र हो गई है, थोड़ा अपना ध्यान रखिए, थोड़े अपने स्वास्थ्य पे नियंत्रण रखिए, थोड़ी उछल कूद कम करिए,
तो जवाब क्या था कि अभी चाइना से लड़ना है। डॉक्टर सीबी त्रिपाठी जी, रविंदर जी सर्टिफिकेट। रविंदर जी नेक्स्ट स्लाइड। हाँ सर। बस 1 सेकंड का टेक्निकल व्यवधान। रविंदर जी स्लाइड दिखो। ये एक सांकेतिक रूप से जो अपने गुरुजन हमारे बीच में उपस्थित हैं, एक उन सब के लिए ये एक हमारी तरफ से प्रशस्ति पत्र है। कृपया इसको स्वीकार करिएगा। एनएमओ की तरफ से हम आपको एक सम्मान सूचक ये दे रहे हैं, जिससे आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखें और हम सबको एनएमओ को आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करें, अपना आशीर्वाद दें। डॉक्टर सीबी त्रिपाठी जी, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जो सूची बनी है और जो फोटो एकत्र करी गई है दिखाने में बड़ी शीघ्रता पूर्वक करी गई है। इसमें बहुत से लोगों का नाम छूटेगा, लेकिन सभी अपने कार्यकर्ता हैं, सभी अपने से जुड़े हुए लोग हैं। जिनका नाम यहाँ पर ना आ पाए, फोटो यहाँ पर ना आ पाए, उसको समय की सीमा समझिएगा, उसको हमारी अनभिज्ञता कहिएगा, हमारी ठीक से कार्यक्रम न करने की क्षमता समझिएगा और उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक का योगदान आप में से एनएमओ के प्रति कम है। आज इस कार्यक्रम में 200 से ज्यादा लोग उपस्थित हैं। सभी एनएमओ के बड़े समृद्धशाली, बड़े प्रतिभावान और सभी बड़े प्रखर कार्यकर्ता हैं। कृपया प्रेजेंटेशन वाले पर बार बार मत जाइए, उससे प्रेजेंटेशन बाधित हो रहा है, समय अननेसेसरी खराब हो रहा है। अपने बीच में माननीय स्वांत रंजन जी हैं, उनको आगे भी कार्यक्रम में जाना है, तो उनको भी हमें सुनना है। इसलिए हम कार्यक्रम जल्दी से अपना समाप्त करके उनको बोलने का अवसर देंगे, उनके विचार हम सुनेंगे। डॉक्टर सीबी त्रिपाठी जी, अगर नहीं है तो डॉक्टर सूर्यकांत जी, ये ऐसे नाम मैं बोल रहा हूं जिन्होंने अपने तन मन धन से वाकई में एनएमओ को सींचा है, एनएमओ को आगे बढ़ाया है। डॉक्टर सूर्यकांत जी अनम्यूट करके। हाँ जी, आवाज सुनाई पड़ रही मेरी मनीष जी? सर संक्षेप में अपना आशीर्वाद दे दीजिए बस। कहते हैं कि शिक्षक और गुरु में बहुत अंतर होता है। शिक्षक केवल शिक्षा देता है और गुरु तो शिक्षा, भिक्षा, दीक्षा और पता नहीं क्या क्या देता है। हम सभी लोग माननीय स्वांत रंजन जी को सुनने के लिए आतुर हैं और मुझे लगता नहीं कि मुझे बहुत समय लेना चाहिए। इसलिए मनीष जी, आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजन किया। हमने सुना अभी डॉक्टर रविकांत जी को, डॉक्टर एमएल भट्ट साहब को, और हमने सुना बहुत अच्छा लेक्चर डॉक्टर चिंतामणि जी का, और हमने सुना डॉक्टर अग्रवाल साहब को। मैं बिल्कुल समय वेस्ट करने के मूड में नहीं हूँ। अपनी शुभकामनाएं देते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, और मैं चाहूँगा कि हम सभी को अवसर मिले बहुत शीघ्र ही माननीय स्वांत रंजन जी के उद्बोधन का। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर धनंजय जी। डॉक्टर धनंजय जी अनम्यूट कर दीजिए अपने को। हाँ भाई साहब, धन्यवाद। मेरा तो एक ही मैसेज है कि जहां भी हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन एनएमओ के लिए तैयार करें, जिससे संगठन आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। ये मैं केवल उन लोगों के नाम यहाँ आपको बता रहा हूँ जो एनएमओ के वर्तमान में पदाधिकारी हैं और स्थान स्थान पर एनएमओ के काम के लिए लगे हुए हैं। डॉक्टर डीके शर्मा जी। डॉक्टर डीके। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं सोचता हूँ कि जो आपने प्रोग्राम किया है बहुत अच्छा सुंदर प्रोग्राम है। हम सब हमारे स्थान पर सब इसी तरह के कार्यक्रम हमारे स्तर पर आयोजित कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सब मेरा नहीं, एनएमओ का धन्यवाद। एनएमओ ने कार्यक्रम आयोजित किया है। हाँ, एनएमओ का आभार। डॉक्टर अश्विनी टंडन। नमस्कार सभी गुरुजनों को सादर चरण स्पर्श। एनएमओ एवं एनएमओ जर्नल के माध्यम से मैं इतनी ही विनती सभी गुरुजनों से करना चाहता हूं कि एनएमओ जर्नल जो सभी बच्चों के, सभी स्टूडेंट के हाथों में जाता है, एनएमओ कार्यकर्ताओं के हाथों में जाता है, उसके एडिटोरियल बोर्ड में एवं उसके लिए अच्छे अच्छे आर्टिकल समर्पित करें। वो एक संदेश की तरह
हमारे स्टूडेंट को लाभान्वित करेगा। गुरु पूर्णिमा उत्सव पे अनेक अनेक शुभकामनाएं एवं चरण स्पर्श। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। एनएमओ के बिहाफ पे डॉक्टर मनीष भूषण पांडे जी को अनेक शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए। डॉक्टर आर के चौरसिया सर। डॉक्टर आर के चौरसिया। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और अनुज को आशीर्वाद। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। जब से भाई साहब ने अपने हाथों में कार्यक्रम लिया इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए दोबारा से, तो आज गुरु पूजन का उत्सव है। तो ऑलरेडी बड़े गुरु बहुत सारे हमारे बता चुके हैं गुरु पूजन क्यों है, कैसा है, क्या करना चाहिए और एक अच्छे शिष्य को क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे आगे ऊपर बढ़ना है। रविकांत सर ने भी बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने भी कि इंफॉर्मेशन केवल पास करना नॉट गुरु का काम है। ऐसा नहीं है कि केवल इंफॉर्मेशन पास करते रहिए। तो उनके में जो एक मार्गदर्शन देना है और उनके अंदर से जो चीज़ें हैं वो एक कंसेप्ट के रूप में लोगों के बीच में अपने आप को जनरेट करना चाहिए। तो ये मैं अपने जितने भी अनुज है जो अपने MBBS और डेंटल वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे कहना चाहूँगा कि 3 चीज़ें अभी उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है आपके अंदर। वो स्किल आपको अपने अंदर कैसे निखारना है, किसी को मेंटर बना करके या किसी को गुरु बना के कैसे आप निकालते हैं। व्यवहार, विनम्रता, जिसको भट्ट सर ने बहुत अच्छे तरीके से कहा। तो आपको एक बहुत ही अच्छा व्यवहार समाज के प्रति और अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति आपको दिखाना है। तीसरा है नॉलेज, जो कि आपको जीवन भर काम देता रहेगा। जिससे तो ये तीनों चीज़ का मिश्रण आप स्किल, बिहेवियर और नॉलेज का जब अपने आप में उत्पन्न करेंगे तो एक कंप्लीट चिकित्सक, कंप्लीट मानव आप बन करके एक तरीके से तैयार होंगे। आज के दिन मुझे बस इतना ही करना है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। पुनः आयोजकों को धन्यवाद। डॉक्टर विशंबर जी। डॉक्टर विशंबर जी। जी नमस्कार सर। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम और सभी विद्यार्थियों से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे माता पिता बचपन से हमें कुछ सीख देते हैं, शिक्षा देते हैं, वह लेकर के हम समाज में जाते हैं। समाज से और अपने स्कूलों से जो हम शिक्षा लेते हैं उनको लेकर के हम आगे के जीवन में, आज की डेट में कहें तो कॉलेजेस में जाते हैं। वैसे ही जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे एनएमओ का साथ मिला और सन 1999 से अभी तक एनएमओ के माध्यम से जो समाज के प्रति एक चिकित्सक की दृष्टि होनी चाहिए, जो सीखने को मिला या करने को मिला, उसको आज थोड़ा बहुत कर पाते हैं। तो विद्यार्थियों से यही आग्रह है कि अपने जो अग्रज और बड़ों ने, गुरुओं ने जो अभी हमें मार्गदर्शन दिया उसको हम अपने जीवन में पालन करें। और एनएमओ हमारा जो संगठन है ये इसके लिए, इसको परिलक्षित करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। इसके माध्यम से हम इन कार्यों को समाज तक पहुंचाएं। आज के लिए बस इतना ही। जी प्रणाम, धन्यवाद। डॉक्टर ब्रिजेश जी। डॉक्टर ब्रिजेश जी। अंबानी स्वांत रंजन जी ने मुस्कुराना शुरू कर दिया है। उन्हें लग रहा है कि हम लोग उनको बुलाने, उनका बौद्धिक सुनने के लिए बुलाया था और नहीं हम लोग सुनाए चले जा रहे हैं। अपने अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख जी के साथ ये ठीक नहीं है। तो हम लोग कार्यक्रम को शीघ्रता से इसको समाप्त करेंगे और कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर शैलेश जी हैं क्या? डॉक्टर शैलेश जी या डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह जी? डॉक्टर शैलेश जी, डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह जी, डॉक्टर सतीश मिड्ढा जी हमारे एनएमओ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, बीच में है अपने डॉक्टर सतीश मिड्ढा जी। हाँ नमस्कार, सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम। आज का दिन विशेष रूप महत्व रखता है हम सब के लिए
और एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया और बहुत सी बातें सीखने को मिली। ये गुरु परंपरा अपने देश में चली आ रही है, तो ये एनएमओ इस परंपरा को और आगे बढ़ाने में लाभकारी रहा है। पुनः सभी गुरुओं को सादर प्रणाम और जो बाकी साथी हैं उन सबको स्नेह, धन्यवाद, नमस्कार। हमारे अभिन्न मित्र डॉक्टर संदीप तिवारी जी, लेकिन अब वो प्रोफेसर हो गए हैं तो अब उनको भी मैं टीचर की तरह नमन करता हूँ। प्रोफेसर संदीप तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सर्वप्रथम अपने प्रथम गुरु, अपने माता और अपने पिताजी को नमन करता हूँ। तत्पश्चात अपने सारे गुरुओं को नमन करता हूँ और सभी से अपेक्षा करता हूँ, अपने जूनियर्स, अपने सहपाठियों से, कि आज के दिन इस चीज को मन में प्रण करें कि जो भी गुरु के द्वारा हम लोग को शिक्षा दी गई है, चाहे वो हमारे एनएमओ के गुरु हैं, चाहे हमारे माता पिता हैं, चाहे हमारे सामाजिक गुरु हैं, चाहे हमारे वैचारिक गुरु हैं, चाहे हमारे सैद्धांतिक गुरु हैं, उनका हम लोग अनुपालन करें और उनके दिखाए हुए मार्गों पर चलें। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। एक बार पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी परम गुरुओं को मैं नमस्कार करता हूँ, हाथ जोड़ के उनका वंदन करता हूँ। सभी जो हमारे गुरु इस कार्यक्रम में आए हैं उनको हम ईमेल के द्वारा एक ये एनएमओ की तरफ से प्रशस्ति पत्र भेजेंगे। हमारे सारे प्रांतों के सचिव और सारे प्रांतों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के अपने अपने कॉलेज में जो संबंधित टीचर्स हैं उनकी एक सूची तैयार करी है। मैं एक बार रवीन जी से निवेदन करूंगा कि उस सूची को यहाँ डिस्प्ले करें। ये प्रांत वाइज हम लोगों ने एक सूची बनाई है मेडिकल कॉलेज के हिसाब से, और इसको हम लोग शीघ्र इन सभी लोगों को इनसे ईमेल लेकर के इन सभी अपने गुरुजनों को वंदन करते हुए, नमन करते हुए और उनका आशीर्वाद देते हुए ये जो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, प्रशस्ति पत्र है, ये इनको एनएमओ की तरफ से एक हम भेजेंगे। नेक्स्ट 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 करते जाइए। मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि आप सब समझ रहे हैं कि समय की बड़ी कमी है, इसकी वजह से हम ये नाम पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन सभी लोग परिचित हैं, सभी जानते हैं कि एनएमओ का कार्य सभी जगह लोग किस तरीके से कर रहे हैं और किस तरीके से प्रेरणा देकर के एनएमओ के काम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। बहुत सारे प्रांतों में अपना काम है, बहुत सारे प्रांतों से सूची आ नहीं पाई क्योंकि हमने कार्यक्रम को संपादित करने में, कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में थोड़ा समय लगा दिया, उसकी वजह से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन रात में मेरे सब सहयोगी लोग इतने समर्थवान हैं और इतने परिश्रमी हैं कि रात में 12 बजे तक मेरे व्हाट्सएप मैसेज पर नाम और सूची आती रही, जिससे सुबह कार्यक्रम में विलंब न हो और कार्यक्रम समय पर व्यवस्थित रूप से हो। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर डॉक्टर सीबी त्रिपाठी जी हो तो एक बार अपनी सबको दर्शन दे दें। डॉक्टर सीबी त्रिपाठी जी नहीं है। नमस्कार सर, मैं सीबी त्रिपाठी सर का शिष्य बोल रहा हूँ। सर ने मुझे फोन किया था कि वो सर इमरजेंसी में इसलिए नहीं आ पाए। उनकी श्रीमती जी को कोरोना हुआ था, वो ठीक हो गई हैं, लेकिन अभी भी उनके लंग में पैचेस हैं जिसकी वजह से उनको श्वास की प्रक्रिया में दिक्कत होती है। खुद भी उम्र के कारण से और अपनी उछल कूद के कारण से वो बहुत स्वस्थ नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि वो स्वस्थ हैं, लेकिन मुझे उनकी बातों से लग रहा था कि वो स्वस्थ नहीं है। उनके स्वास्थ्य की हम सब कामना करते हैं। डॉक्टर राजीव सिंह जी हैं जो पटना में हैं, बहुत ही अपने अच्छे प्रतिभावान और मेहनती कार्यकर्ता हैं। उनको भी कोरोना हो गया है तो वो भी आइसोलेशन में है, तो वो भी कार्यक्रम में नहीं आ पाए। डॉक्टर देसाई हैं बढ़ते हैं, और जैसा कि मैंने आप सबको कार्यक्रम के शुरू में बताया था, और मुझे लगता है कि जो इतनी बड़ी संख्या में हम सब इस कार्यक्रम में आए हैं उसके आकर्षण अपना गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम तो है ही, लेकिन उसके मुख्य आकर्षण माननीय स्वांत रंजन जी हैं। हमेशा हंसता खिलखिलाता चेहरा, और गुरु के रूप में हरदम आप उनको पाएंगे। कभी भी किसी तरीके के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है जीवन में तो वो देते हैं। हंस के मुस्कुरा के बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकालते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लंबे अरसे से प्रचारक हैं। बीएचयू में जियोलॉजी में अपने अपनी पढ़ाई करने के बाद संघ के प्रचारक निकले
और आज संघ के अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख के नाते से अपना दायित्व निभा रहे हैं। एक हम लोग गीत सुनेंगे, प्रेरणादायी गीत, और उसके बाद माननीय स्वानंद जी का बौद्धिक सुनेंगे। सब लोग अपने आप को कृपया म्यूट रखेंगे। ज्ञान भारती तथा जानी मानी शिक्षण संस्थाओं की तरफ से सम्मान हुआ, उस सम्मान के प्रति अपनी भावनाएं मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और अभी दूं, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा हूँ ये निवेदन, थाल में लाऊं सजा कर भाल जब, स्वीकार कर लेना दया कर यह समर्पण। गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और अभी दूं, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कस कर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और अभी दूं, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। तोड़ता हूँ मोह का बंधन जुदा दो, गाँव मेरे द्वार आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो, ये सुमन लो ये चमन लो, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और अभी दूं, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। स्वानंद जी अब शुरू करें।
सभी को नमस्कार। एनएमओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विजेंद्र जी, डॉक्टर AK अग्रवाल जी, डॉक्टर रविकांत जी, डॉक्टर भट्ट जी, डॉक्टर चिंतामणि जी तथा सभी इस गुरु पूर्णिमा उत्सव के कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ चिकित्सक गण। वैसे तो प्रोफेसर भट्ट जी ने और प्रोफेसर चिंतामणि जी ने बहुत अच्छी प्रकार से गुरु परंपरा और हमारा उससे क्या संबंध है, इस पर बहुत अच्छा व्याख्यान दोनों का हम लोग ने सुना। प्रोफेसर चिंतामणि जी का बड़ा विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान भी हम सब ने सुना। ये हम सबके लिए निश्चित रूप से एक पाथेय होगा। हिंदू संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च है, ये हम सब जानते हैं, और इसलिए संपूर्ण देश में सभी इस पर्व को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। व्यक्ति मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, लेकिन मनुष्यता संस्कारों से प्राप्त होती है। ये मनुष्यता जो हमें आवश्यक है, वह संस्कार हमको कहां से मिलते हैं? प्रथम पाठशाला तो घर ही है, और इसलिए घर के जो संस्कार हैं, उन घर के संस्कारों से बच्चा धीरे धीरे शिक्षित होता चलता है, समझता चलता है। पशु पक्षी के जो बच्चे हैं, उनको बहुत देखभाल की आवश्यकता नहीं रहती। गाय बच्चे को जन्म देती है, थोड़ा सा उसको चाटती है और वो दौड़ने लगता है। लेकिन मनुष्य के बच्चों को देखभाल की बहुत आवश्यकता रहती है, और इसलिए जो परिवार है, वो परिवार उसमें उसकी देखभाल कैसे अच्छी प्रकार से हो, ये माता पिता का बहुत बड़ा कर्तव्य है, जिसको प्रोफेसर चिंतामणि जी ने कहा पितृ ऋण। ये पितृ ऋण है। माँ पिता कैसे अपने संतानों को योग्य बनाएं, इस नाते से वो प्रयत्न करते हैं, और ये हमारे ऊपर ऋण रहता है, हमारे माता पिता का। जब बड़ा होता है तो फिर वो गुरुकुल में जाता था। पहले प्राचीन काल में एक बड़ी इकाई से समाज के साथ उसका जुड़ना होता था, और गुरुकुल में सभी आय वर्ग के, सभी जाति बिरादरी के सभी लोग जाते। तो वहां कैसे रहना, कैसे व्यवहार करना, ये सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से वो सीखता चलता था। और हम जानते हैं कि चाहे भले ही भगवान का अवतार हुआ हो, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, लेकिन उनको भी गुरुकुल में जाना पड़ा, गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ग्रहण करना। तो गुरुकुल का अपना महत्व है। धीरे धीरे वो गुरुकुल की व्यवस्थाएं कुछ छिन्न भिन्न हुई, लेकिन प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक आचार्य धर्मपाल, उन्होंने बहुत अध्ययन करके और एक पुस्तक लिखी है, रमणीय वृक्ष। 18वीं शताब्दी में भारतीय शिक्षा के ऊपर उनकी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है कि किस प्रकार से भारतवर्ष में अंग्रेजों के आने के पहले प्रत्येक गांव में पाठशालाएं थी। एक प्रकार से वो गुरुकुल थे, छोटे छोटे। कोई सरकारी या कोई राजकीय व्यवस्था से वो गुरुकुल नहीं चलते थे, वे स्वायत्त थे। गांव के लोग ही उस गुरुकुल की सभी आवश्यकताएं पूरी करते थे। और महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन गुरुकुलों में सभी जाति के लोग पढ़ते थे।
लड़के भी पढ़ते थे और लड़कियां भी पढ़ती थी, और सभी आयु, सभी जाति के लोग शिक्षक के नाते से भी काम करते थे। इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार से ये गुरुकुल परंपरा 18वीं शताब्दी तक आई है। और अभी भी अगर हम देखें तो अनेक ऐसे, और शास्त्रीय नृत्य की दृष्टि से कहें, शास्त्रीय गायन में, कलाओं में गुरुकुल परंपरा आज भी अनेक स्थानों पर चलती है। तो ये जो गुरु परंपरा है, यह गुरु परंपरा, यह एक प्रकार से अपने आचरण के द्वारा कैसे शिक्षा देना। हमने कहा आचार्य देवो भव, तो यह आचरति स आचार्य, केवल उपदेश से नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा पर उपदेश कुशल बहु तेरे, केवल उपदेश देने से कोई सीखता नहीं है। जो आचरण है, जो व्यवहार है, उसके द्वारा जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञान महत्वपूर्ण है। और इसलिए भगवत गीता में कहा है भगवान कृष्ण ने, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान के समान और कुछ पवित्र नहीं है, वो सबसे पवित्र है। लेकिन ये ज्ञान कैसे प्राप्त हो, उसके लिए भी बड़ा व्यावहारिक वे एक श्लोक में कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। चौथे अध्याय में 34वां श्लोक है। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर तुमको ज्ञान प्राप्त करना है तो जो श्रेष्ठ जन हैं, जो ज्ञानी जन हैं, उनके पास बड़ी विनम्रता से जा करके उनको प्रणाम करना, उनको साष्टांग प्रणाम करना, उनके पास बैठना और उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना। और उनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान में कुछ अगर मन में प्रश्न आते हैं, जिज्ञासा होती है, तो विनम्रता से ज्ञान प्रश्न पूछना, परिप्रश्नेन, जो बता दिया सब ठीक है, मन में अगर कोई प्रश्न है तो प्रश्न भी करना चाहिए, परिप्रश्नेन। तो इसके द्वारा फिर हमको ज्ञान प्राप्त होता है, तब हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए उस ज्ञान को प्राप्त करने की अपनी सिद्धता भी चाहिए, तब वैसे हमको गुरु भी मिलते हैं। हमारी सिद्धता क्या है, हमारी योग्यता क्या है, अपनी योग्यता वह भी हम कैसे बढ़ाएं। और इसलिए हम हनुमान चालीसा का कई बार पाठ करते हैं, तो उस हनुमान चालीसा में शुरू में ही, प्रारंभ में ही कहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरु के चरण तो कमल के समान है, ये हमने कहा, लेकिन अपने लिए क्या कहा, निज मन, अपना जो मन रूपी दर्पण है, निज मन मुकुर, मुकुर यानी दर्पण, अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना, वो गंदा ना रहे, वो साफ रहे, स्वच्छ रहे। तो ये काम हमको करना पड़ेगा, तब हमको वैसे गुरु प्राप्त होंगे। इसलिए अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम वह आवश्यक है। वह हम कैसे कर सकते हैं। और इसलिए महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग की जो व्यवस्था बनाई है, उस अष्टांग योग की व्यवस्था में दो शुरू के जो अंग उन्होंने बताए, यम और नियम, वह बहुत व्यावहारिक है, वो ध्यान देने लायक है। यम में कहा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारा दूसरों से व्यवहार कैसा हो, तो सबसे पहला है अहिंसा। किसी से हम हिंसा, अब हिंसा केवल मारपीट ही नहीं होती, हिंसा जो है वो हमारा भाषा में भी हो सकती है, हमारे शारीरिक प्रकट भी हो सकता है, हमारे चेहरे से भी हो सकता है। तो किसी से हिंसा नहीं करना, अहिंसा, मन में हमारे सबके प्रति प्रेम हो, हिंसा ना हो, किसी से द्वेष ना हो। तो पहला कहा है अहिंसा, किसी से सबसे हमारा व्यवहार कैसा चाहिए। फिर कहा सत्य, अकेला व्यक्ति रहेगा तो झूठ क्या बोलेगा, लेकिन जब चार लोगों के बीच में रहता है तो उसमें सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना।
हंसते, चोरी नहीं करना। कई बार अच्छी चीज दिखती है, लेने का मन करता है। हम देखते हैं लोग बाहर जाते हैं भगवान के लिए फूल तोड़ने के लिए, और दूसरे के हाथ से वो और डाल में से और फूल चुन, भगवान को फूल चढ़ाना है और बिना पूछे हम फूल तोड़ रहे हैं। तो हमारा मन कैसा है, छोटी छोटी बातों से प्रकट होता है। तो अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, कम से कम चीजों में हमारा काम चले, ज्यादा हम इकट्ठा ना करें, परिग्रह बहुत से इकट्ठा नहीं करें, अपरिग्रही हम बने। तो ये हमारा व्यवहार समाज में कैसा रहे, ये पहला नियम महर्षि पतंजलि बताते हैं। और दूसरा जो नियम नाम का अंग है नियम, उस नियम में भी 5 चीजें हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तो हमारा कैसा स्वयं हम कैसे रहें, तो हमारा अंतर बाह्य शुचि हो, केवल बाहर से ही हम स्नान कर लें, कपड़े अच्छे पहने, ये नहीं, तो हमारा मन भी कैसे शुद्ध हो, निज मन मुकुर सुधार, जो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो वो हमारा अंतर बाह्य शुद्धि चाहिए, मन शुद्ध चाहिए, निर्मल चाहिए। और संतोष, जहां है जैसे हैं उसमें संतोष, कठिन काम है लेकिन उसमें वह संतोष हमारे अंदर आए, तब हम जो है कैसे और मेहनत परिश्रम से घबराए नहीं, ये तो तप है, ये तो साधना है। और फिर स्वाध्याय, जो अच्छी बातें हैं, जो समाज में सकारात्मक चीजें हैं, जो अच्छे ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करना। बहुत सारे समाज में लोग अच्छा अच्छा काम करते हैं, मन प्रसन्न होता है, तो स्वाध्याय करना और फिर ईश्वर का ध्यान करना। तो ये बड़ी व्यावहारिक चीजें महर्षि पतंजलि जी ने बताई हैं कि कैसे हम अपने आप को कैसे योग्य बना सकते हैं। हम अगर अपने को योग्य बनाएंगे तो हम ज्यादा गुरु के निकट पहुंच सकते हैं। तो फिर हम जो उनसे उपदेश सुनेंगे, जो उनसे हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, वो ज्यादा हम अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। और इसीलिए कबीरदास जी ने कहा कि कथनी, करनी और रहनी, ये तीनों हमारी एक चाहिए, मन, वचन और कर्म। हम बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं और सोचते कुछ हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो तीनों एक चाहिए। और इसलिए उनका बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, कथनी कहे सो पूत हमारा, करनी करे सो नाती। जो कहता है, अच्छी बातें कहता है, सकारात्मक बात बोलता है, किसी की निंदा नहीं करता, किसी के और द्वेष नहीं रखता, अच्छी बातें जो अच्छी बातें बोलता है, सकारात्मक बातें बोलता है, सबसे प्रेम से व्यवहार करता है, मीठी वाणी है उसकी, झूठ नहीं बोलता है, तो जो कथनी है वो कथनी भी जो अच्छा है जिसकी, वो हमारा पुत्र के समान प्रिय है। लेकिन उससे प्रिय है करनी करने वाला, जो करनी भी करता है, केवल कहता नहीं है तो करता भी है। कहना और करना ये दोनों जिसका एक है, वो कहते हैं वो नाती के समान प्रिय है। नाती ज्यादा प्रिय, पौत्र ज्यादा प्रिय होता है, तो वो पौत्र के समान, नाती के समान प्रिय है। और उससे भी आगे रहनी रहे सो गुरु हमारा, जिसकी रहनी वैसी है, 24 घंटे 8 याम, जिसका आचरण, व्यवहार, कहना और रहना वह एक है, तो रहनी रहे सो गुरु, वो हमारा गुरु है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। तो इस नाते से ऐसे जो गुरु हैं जिनका मन, वचन, कर्म सब एक है, ऐसे गुरु को सादर प्रणाम करते हुए हम अपनी योग्यता बढ़ाते हुए कैसे उन गुरुओं से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्ञान प्राप्त करते हुए हम वो जो हमारे और 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसकी ओर कैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। संपूर्ण समाज में कर्म करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए, सबको साथ लेते हुए, संगठन के साथ जोड़ते हुए और एक ठीक दिशा में समाज को ले जाने का काम ये हम कर रहे हैं। यही हमारा एनएमओ का काम है, वह हम और अच्छी प्रकार से करें। और इसलिए गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर गुरु का स्मरण करते हुए, उनको नमन करते हुए, हम भी अपनी योग्यता, क्षमता बढ़ाते हुए उस दिशा में आगे बढ़ते चलें। इतना ही सभी को सादर प्रणाम करते हुए निवेदन है। धन्यवाद। शांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बड़ा छोटा शब्द है, कोई शब्द है नहीं
आपके लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। हम सब जो है इस समय अकथनीय हो गए हैं। शायद बहुत समय बाद हम लोगों ने अपने दोनों कानों और मस्तिष्क का इस्तेमाल एक साथ किया है। पूरे समय बैठ के आपकी बातें सुनी और संग्रहणीय बातें हैं, अनुग्रहणीय बातें हैं। आपके आशीर्वाद की हम सबको बड़े आवश्यकता है, आपके मार्गदर्शन की हम सबको बड़ी आवश्यकता है। आपसे यही अपेक्षा रहेगी कि समय समय पर इसी प्रकार एनएमओ के कार्यक्रमों में आकर के हम सबका मार्गदर्शन करते रहिए, हम सबका हौसला बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विजेंद्र कुमार जी अपने बीच में हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपना अध्यक्षीय भाषण दें। डॉक्टर विजेंद्र जी। धन्यवाद मनीष जी। माननीय स्वांत रंजन जी, अखिल भारतीय पद प्रमुख राष्ट्रीय संशोधक संघ, एनएमओ के अधिकारी प्रोफेसर एमएल भट्ट जी, उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष जी, डॉक्टर सतीश मिद्दा जी, संगठन मंत्री डॉक्टर गिरीश जी, डॉक्टर योगेंद्र जी सचिव, और अन्य जितने एनएमओ का अधिकारी हैं। और इतना सुंदर कार्यक्रम में हम लोगों ने जो अभी सुना है, प्रोफेसर ए के अग्रवाल जी का, प्रोफेसर रविकांत जी का, प्रोफेसर एमएल भट्ट जी का, और सबसे सुंदर डॉक्टर चिंतामणि जी ने जो उद्बोधन किया अपना, और जो सारी बातें हम लोग के सामने रखी आज के दिन के लिए, मुझे लगता है कि एनएमओ के अध्यक्ष के नाते हम सब लोग का जो व्यक्तित्व का विकास हुआ है, जो सारी बातें आई कि बहुत लोगों का हाथ होता है जिससे कि व्यक्ति देवत्व की ओर पहुंचता है, उसमें एम्पैथी आती है समाज के लिए। और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अलावा उससे जुड़ करके राष्ट्र सेवा में जो हम लोग जुड़े हैं, एनएमओ के संगठन से जुड़ करके अपने प्रोफेशनल काम में, मुझे लगता है कि ये आज के दिन जो हमारे सामने या देश और विश्व के सामने जो समस्याएं उपस्थित हैं, उसमें एनएमओ से जुड़े हुए जो डॉक्टर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो शिक्षक हैं, उनकी आवश्यकता और ज़्यादा बढ़ गई है, उनके काम करने की ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ी है, और उनमें कैसे ये समाज के लिए एम्पैथी जगे प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अलावा। एनएमओ के जितने कार्यक्रम हैं उसकी रचना उसी प्रकार से हुई है कि ये सारे लोगों में समाज के लिए एम्पैथी जगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग से जुड़ करके वो राष्ट्र सेवा के काम में लगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमें 100 युवक चाहिए। अगर हम एक शिक्षक 100 युवक खोज के निकाल लें और उनको राष्ट्र के काम में जोड़ सकें, तो हमारे जीवन की सफलता जो हमने अपने गुरुओं से सीखी है, या जो ज्ञान हमें मिला है, जो दिशा हमें मिली है अपने जीवन में, जो हमने ग्रहण किया है, अगर ऐसे 100 लोगों को खोज करके हम जोड़ सकें समाज से, देश से, तो हमारा जीवन धन्य होगा। और यही अपेक्षा है संगठन के नाते भी। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर कार्यक्रम आज के दिन में हम लोग को सुनने को मिला, देखने को मिला, और हम लोग सब लोग सहभागी हुए इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। विजयन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कुशल नेतृत्व में और मार्गदर्शन में एनएमओ सदैव ही प्रगति करता रहेगा और अनेक ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। एनएमओ के जितने भी पदाधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित हैं, सबको नमन करता हूं और सबको धन्यवाद देता हूं। और हमारे एनएमओ के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और वर्तमान में एनएमओ सलाहकार डॉक्टर पवन गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वे धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर पवन गुप्ता जी। सभी को मेरा नमस्कार। मेडिकल शिक्षा में गुरु शिष्य परंपरा का विशेष महत्व है। हम मेडिकल कॉलेज में अपने 1 साल सीनियर से भी सीखते हैं। हम लोग वहां पर रहने वाली नर्सेस, टीचर से तो सीखते ही है। ये सब सीखने का स्थान है मेडिकल कॉलेज। हेलो
पवन जी आप बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं आपको। हाँ ठीक है, तो हम सबके लिए पवित्र भूमि जो हमारा सबसे बड़ा गुरु है वो हमारा अपना मेडिकल कॉलेज होता है। इसलिए आज एनएमओ ने अपने सदस्यों के साथ जो गुरु पूर्णिमा के दिन ये कार्यक्रम रखा है, मेरी तरफ से यहाँ उपस्थित सभी हमारे जो माननीय अधिकारीगण आदरणीय स्वांत रंजन जी का अभिनंदन गुरु पूर्णिमा पर, विजयन जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे जो एनएमओ के सदस्य हैं उन सबका अभिनंदन, नमन, वंदन मैंने भी उन सबसे सीखा है। और आपसे भी निवेदन है कि इस परंपरा को अपने कॉलेज में जलाए रखिए ताकि गुरु शिष्य परंपरा आगे चलती रहे, हम अपने गुरुओं का आदर करते रहें और अपने उन सीखने वालों को एक्नॉलेज भी करते रहें। तो इस मुश्किल घड़ी में भी एनएमओ ने जो कार्यक्रम किया है इसके लिए मनीष जी और विजयन जी बधाई के पात्र हैं। पुनः सभी गुरुओं को नमन, वंदन, और मैं पुनः अपने मेडिकल कॉलेज की इस पवित्र भूमि को आज के दिन नमन करता हूं, इस अपेक्षा के साथ आप लोग भी सब जिस मेडिकल कॉलेज से आप बने हैं, जिससे आप सीखे हैं, आपकी हस्ती जिस वजह से है उसको आज नमन करिए और संभव हो सके तो उसमें से कुछ वापस करिए ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां उससे बेहतर मेडिकल छात्र, बेहतर डॉक्टर और बेहतर नागरिक बन सके। धन्यवाद सभी का। डॉक्टर पवन गुप्ता जी को धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आने के लिए स्वांत जी को, डॉक्टर AK अग्रवाल जी को, डॉक्टर रविकांत जी को, डॉक्टर ML जी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर चिंतामणि जी का अपना व्याख्यान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गुरुजन जो इस कार्यक्रम में आए, जिनका हमें सम्मान करने का सांकेतिक रूप से अवसर मिला, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे, उनके मुखार बिंदु से हम आशीर्वाद नहीं ले पाए, उनकी जो बातें थी हम वो सुन नहीं पाए, उसके लिए मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि कार्यक्रम की समय की एक मर्यादा थी। सबको उसमें समाहित करना, सबको उसमें बोलना थोड़ा कठिन होता है। आप भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो ये बात आप भी जानते हैं, उसके लिए मेरी तरफ से क्षमा याचना है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन एनएमओ को हरदम अपने स्थान पर मिलता ही रहेगा। जितने भी विद्यार्थी हमारे कार्यक्रम में आए हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो इस कार्यक्रम में आए, उन्होंने इस कार्यक्रम से सीखा। जैसे डॉक्टर पवन जी ने कहा कि ये जो अलग है हमको स्थान स्थान पर हर कॉलेज में जलाए रखना है, और ये अलग आप विद्यार्थियों के माध्यम से ही स्थान स्थान पर जगी रह सकती है। कार्यक्रम में एनएमओ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो हैं डॉक्टर सरवणन जी भी हैं, दक्षिण भारत से हैं, उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूंगा कि वो इस कार्यक्रम में आए। डॉक्टर अक्षय धारीवाल जी जो एनएमओ के कोषाध्यक्ष हैं, और एनएमओ के और सभी पदाधिकारी, और जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए बहुत कल दोपहर के बाद से रात तक का समय पूरा समर्पित करके बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत से अपने कॉलेजेस में संपर्क किया, विद्यार्थियों को कार्यक्रम से जोड़ा, टीचरों की सूची बनाई और टीचरों की सूची तैयार करके दी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और जिन सबको धन्यवाद करता हूँ। ऐसा ना सोचें कि मैं नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ, मैं नाम लेके इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये धन्यवाद ज्ञापन सभी के लिए है। 2 सूचना दूंगा छोटी छोटी, इसके बाद डॉक्टर ओम प्रकाश जी हैं, रांची से हैं, आप सभी उन्हें जानते हैं, एनएमओ के पहले सचिव रह चुके हैं, वो शांति पाठ करेंगे। सब लोग अपने को कृपया म्यूट ही रखेंगे। ओम प्रकाश जी शांति पाठ करेंगे, सब लोग सुनेंगे अपने स्थान पर बैठ के। जो दोहराना चाहता है म्यूट करके अपने को दोहरा देगा। उसके पश्चात वंदे मातरम होगा, वंदे मातरम यहाँ पर चला दिया जाएगा। सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। वंदे मातरम के पश्चात मीटिंग मतलब लीव कर सकते हैं, कार्यक्रम समाप्त होगा। सभी को एक बार पुनः नमस्कार करते हुए, धन्यवाद देते हुए और सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं डॉक्टर ओम प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूं शांति पाठ के लिए। डॉक्टर ओम प्रकाश जी, डॉक्टर ओम प्रकाश जी।
सर वो शायद है नहीं अभी। डॉक्टर पुनीत जी शांति पाठ करा दीजिए। डॉक्टर पुनीत जी हैं? डॉक्टर पुनीत जी, डॉक्टर पुनीत जी अनम्यूट करके शांति पाठ करा दीजिए। हाँ, प्रणाम सबको। सभी गुरुजनों के चरणों में सादर नमन। इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए एनएमओ को और विशेष रूप से आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं शांति मंत्र का पाठ कर रहा हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। वंदे मातरम। कृपया वंदे मातरम के लिए अपने स्थान पर खड़े ही होना पड़ेगा हम लोगों को, और वंदे मातरम समाप्त होते ही मीटिंग लीव कर सकते हैं। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं, पुण्यकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले, कोटि कोटि भुजै धृत कर करवाले, अबला के नुमारत बोले, बहुबल धारिणी नमामि तारिणी, विपुदल वारिणी मातरं वन्दे मातरम्। तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि रिधि तुमि मर्म, त्वं हि प्राणाः शरीरे, बाहुते तुमि मा शक्ति, हृदये तुमि मा भक्ति। तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, वन्दे मातरम्। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमलदल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम् सुजलाम् सुफलाम् मातरम् वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां, धरणीं धरणीं मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। भारत माता की जय।
सभी को धन्यवाद, नमस्कार। अब ये कार्यक्रम